जय हिंद दोस्तों, बुंदेलखंड रिसर्च एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। मैं कमल यादव। दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में मैं आज आपको पहला टॉपिक इनइक्वालिटी पढ़ा रहा हूँ, जिसको हिंदी में बोलते हैं असमानता। क्या बोलते हैं भैया? असमानता बोलते हैं। यह हमारा आज इनइक्वालिटी का फर्स्ट वीडियो है। ठीक, इसमें आपको मैं कुछ मैथमेटिक ऑफ सिंबल के बारे में बताऊंगा। कैसे सिंबल? आप ये वाला सिंबल सभी लोग देखे होंगे। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बड़ा। क्या बोलते हैं भैया? बड़ा बोलते हैं। एक होता है आपका ये वाला सिंबल। इस सिंबल को बोलते हैं लेस देन। लेस देन का मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। एक होता है आपका सिंबल ये वाला सिंबल। इस सिंबल को बोलते हैं हम लोग इक्वल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बराबर। बराबर। ये तीन सिंबल तो आप सभी लोग बेहतरीन जानते ही होंगे। उसके बाद एक ये वाला भी सिंबल कहीं कहीं देखते होंगे। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इस सिंबल का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, यानी बड़ा भी है और क्या है? बराबर भी। क्या है? बड़ा है और बराबर है। बड़ा भी है या बराबर है। एक आप लोगों ने ये वाला भी सिंबल सुना होगा इधर का, तो इसका मतलब क्या होता है? यानी ये छोटा है, यानी लेस देन इक्वल, छोटा है और या बराबर है। कुछ सिंबल और मैं दो सिंबल आपको बताऊंगा। जैसे एक ऐसा सिंबल बनता है और बीच से ऐसे कट मार देता है। इसका मतलब क्या है? ये ग्रेटर देन नहीं है, यानी ये बड़ा नहीं है। अगर ये बड़ा नहीं है तो 100% क्या होगा? छोटा होगा। या तो क्या होगा? बराबर होगा। छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक, आई बात में। कभी कभी आप ये वाला भी सिंबल सुनने होंगे, ऐसे कट मार जाता है। इसका मतलब यह है कि ये लेस देन नहीं है, यानी छोटा नहीं है। जब छोटा नहीं है तो 100% ये बड़ा होगा और क्या होगा? यह बराबर होगा। बस इन्हीं सिंबलों का पूरी इनइक्वालिटी में खेला है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जिसके ये समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा हम स्टोरी के माध्यम से चलते हैं। स्टोरी मैं आपको इनइक्वालिटी में दो बताऊंगा। दोनों स्टोरी आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके हाथों यानी उंगलियों में डांस करेगी कौन? इनइक्वालिटी। मैं आपको वादा करता हूं कि आप मेरी भी बातों को आप ध्यान से देखिएगा, समझिए। तो चलिए थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये कुछ कन्याएं मैंने बनाया है, इनको देख करके कोई हंसेगा नहीं। ठीक, इनको देख करके इसकी आंख रह गई है, रुकिए। ठीक, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी को बहुत ध्यान से समझिए। इसका नाम है बसंती। क्या नाम भैया? बसंती। और इसका नाम है चंपा। क्या नाम है? चंपा। अब ये दो लड़कियां हैं। अगर मैं इनके बारे में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से कौन बड़ी है, तो आप किसको बताओगे? कोई कहेगा ये बड़ी है, ये मोटी है, इसको थोड़ा मोटी है, ये पतली है। कोई कहेगा ये बड़ी है। या तो ये इससे बड़ी है, यानी बसंती या तो चंपा से बड़ी है, और या तो बसंती क्या है? चंपा से छोटी है, या तो बसंती के बराबर है। यही चीजें बताओगे आप, इसके अलावा तो कोई नहीं बताओगे। ध्यान दीजिएगा। बसंती या तो चंपा से बड़ी है या चंपा बसंती से बड़ी। लेकिन एक खुराफाती लड़का जिसका नाम था बसंता। क्या नाम था? बसंता। अब ये बसंता जो है थोड़ा तेजी से बोल दिया।
कह रहा बसंती बड़ी है। कौन बड़ी है? बसंती बड़ी है। अब बसंती को आ गया गुस्सा। समझिए, लड़कियों में अगर उनसे कोई एज पूछ ले तो पूरा समझिए जल्लादों की तरीके से चिढ़ जाती है। जैसे जल्लाद है, बसंती खोरा। कौन बोला रे? बसंता बेचारा डर गया, क्या होने वाला? तांडव होने वाला। बसंता चुपचाप, कोई नहीं बोला। अब ये पूरा गुस्सा, ये किसने बोला हम बड़ी हैं? तब तक चंपा बसंती से कहती है, क्या हुआ दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? अब यही से लगाया रीजनिंग हम लगा ले गए कि इसने इसको कहा दीदी, तो 100% ये कौन हो गई? बड़ी हो गई। और तब तक हम रीजनिंग ही लगा रहे थे, तब तक बसंती ने भी कह दिया, कुछ नहीं दीदी, में कोई दिक्कत नहीं है। तब लोग फिर ये बोल रही है इसको भी दीदी, और ये बोल रही है इसको भी दीदी। बात तो बनी नहीं कि इनमें से कौन बड़ा है। ध्यान से समझते जाइए, टेंशन न लीजिए। जो हंस रहे हैं मेरी बातों को, मैं लड़कियों जो हंस रहे हैं, दांत निकाल रही हो, मैं आप सभी की एज भी बता सकता हूँ। हमारे पास ऐसा भी जादू है। चलिए देखते हैं क्या। हाँ, बता सकते हैं, टेंशन नहीं लेना। ध्यान दीजिएगा। तब तक हमने कहा बसंता चुप रहो, बवाल हो गया, लड़कियों में तांडव होने वाला है। बसंता चुपचाप नीचे को मुंडी करके ऐसे खड़ा हो गया। हमने सोचा चलो इनकी डेट ऑफ बर्थ पता कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। मैंने कहा बसंती अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। बसंती ने कहा सर लिखिए। मैंने कहा बोलो बेटा बसंती। कह रही 6 तारीख 6 बजे। अरे मैंने कहा लो पकड़ा माथा, ये क्या है? 6 तारीख 6 बजे? ऐसी तो कोई आप डेट ऑफ बर्थ बताते नहीं, डे मंथ ईयर ही बताते हो। मैंने कहा बसंती ईयर तो बताओ। तो कह रही ईयर सर नहीं पता है। मैंने कहा बसंती चलो कोई बात नहीं। हमने सोचा चलो चंपा से पूछते हैं। चंपा अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ कि 6 तारीख 6:05। ये भी इनसे भी 20। मैंने कहा सन बताओ सन। कह रही सन सर जो बसंती का था वही हमारा सन है। आप सभी को ये कंफर्म हो गया कि कौन बड़ी है? बसंती बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि वो 6 तारीख को 6 बजे हो गए, और ये भी 6 तारीख को 6:05, यानी 5 मिनट देर से कौन हुई? चंपा। तो बसंती बड़ी हो गई और चंपा क्या हो गई? छोटी हो गई। ये बात क्लियर हुई। लेकिन जब आप कोई भी बैंक के फॉर्म वगैरह डालते हो, उसमें आपको ये 6 तारीख 6 बजे नहीं बताया जाता है। वहां पे क्या होता है कि आपको डे मंथ ईयर ही बताते हैं। अगर वो एक ही दिन पैदा हुई है तो यानी इससे कंफर्म हो जाता है कि वो आपका एक ही डेट पड़ेगी। यानी कि 6 तारीख को जो भी मंथ होगा, जो भी ईयर होगा, दोनों सेम, यानी वो बराबर ही दिखाएंगे। ऐसे अगर टाइम के अकॉर्डिंग कौन बड़ा है? बसंती बड़ी है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म में जब अप्लाई करते हो तो आपको टाइम नहीं पूछता है, डे मंथ ईयर ही पूछता है। तो यानी यहाँ पे हमारी कौन बड़ी हो जाएगी? ये तो बड़ी होगी बसंती चंपा से, या बराबर होगी, या तो छोटी होगी या बराबर होगी। बस आपके यही पांचों सिंबल का पूरी खेल है इनक्वालिटी। ओनली यही 5 सिंबल का आपका ये कहानी का पहला पार्ट खत्म हुआ। अब कहानी का दूसरा पार्ट यहाँ से चालू होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा दूसरा पार्ट, ठीक? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ से आपका कहानी का दूसरा पार्ट चालू होता है, ठीक? जैसे आपका ये कोई भी फ्लैट क्या है? प्लाट पड़ा हुआ, और उस प्लाट में आपके बने बनाए कम से कम 5 घर। कितने घर हैं?
5 घर और एक ये आपका बीच में है। ठीक, इधर से इसका पूरा गेट है और यहां से एक हाईवे निकला हुआ है। ये क्या है? हाईवे। इधर इसके बाद यहाँ पे बढ़िया दुकानें लगी हुई है, पॉपकॉर्न, चाउमीन, बर्गर, आइसक्रीम वगैरह की। और इधर है आपकी झील है। क्या है भैया? झील है। और इसमें आपका नाव है, नाव चल, पूरा नज़ारा इधर मिल रहा है। और इधर पूरी बड़ी सी बाउंड्री है। इधर क्या है भैया? पूरी बड़ी सी बाउंड्री है और ये पूरी बाउंड्री ऐसे मिली हुई है। ठीक, इधर भी आपको मैदान पड़ा हुआ है। इधर आगे देखने के, इधर बालकनी है, इधर देखने का पूरा बढ़िया नज़ारा आपको मिल रहा है। ठीक, अब यहां से समझिए, जो सबसे अमीर आदमी होगा वो कौन से घर को लेना पसंद करेगा? कौन से घर को लेना पसंद करेगा? इसको ना, क्योंकि देखो इधर से पास में गेट पड़ेगा, इधर का भी नज़ारा, इधर का भी नज़ारा, इधर का भी पूरा नज़ारा ले लेगा। वो लेगा कि नहीं लेगा? तो अमीर आदमी इसको ले लेगा, एक नंबर। यानी कि जो सबसे बड़ा आदमी है वो कौन ले लिया? एक नंबर। उसके बाद जो बड़ा है और इसके बराबर भी है, यानी इससे हल्का सा छोटा, वो कौन ले लेगा? इनमें से कौन सा लेगा? यानी दूसरा नंबर। क्यों? क्योंकि देखो इधर का भी इसको नज़ारा मिल रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी बड़ा और बराबर वाला ले लिया। फिर उसके बाद तीसरा आदमी कौन लेगा? यानी इनसे छोटा, लेस देन, यानी छोटा आदमी कौन सा लेगा? ये वाला ले लेगा। कहा चलो कोई बात नहीं, इधर से हम घूम के चले जाएंगे। ठीक, तो ये तीसरा आदमी ले लिया, यानी जो छोटा आदमी है। ठीक, और जो छोटा है और बराबर है वो कौन सा ले लिया? चौथा ले लिया, चौथा ले लिया। समझ में आ रहा है यहां तक कि नहीं आ रहा? उसके बाद जो सबसे गरीब आदमी है वो ले लेगा 5 नंबर, जिसको हम बोलते हैं इक्वल। बस यही पांचों व्यक्ति हैं। अब इन्हीं पांचों व्यक्तियों में पूरा खेल होने वाला है। खाली ये कहानी समझ लीजिएगा, आपको इनक्वालिटी में वादा करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जीवन में आप नहीं भूलोगे। समझिएगा। अब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति बहुत अमीर आदमी, यहां से कहानी में मजा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ये व्यक्ति और ये व्यक्ति बहुत अमीर आदमी है और ये व्यक्ति गरीब है। ठीक, लेकिन गरीब आदमी है। और ये व्यक्ति है वो सबसे गरीब आदमी है। समझिए, यानी मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है, ओ सॉरी मिडिल से थोड़ा नीचे है। लेकिन ये व्यक्ति क्या है? सबसे अमीर आदमी। जो ये सबसे बड़ा व्यक्ति है और ये जो छोटा व्यक्ति है, इन दोनों की कभी नहीं पटती, एक दूसरे को जल्लाद की तरह देखते हैं। मिल जाए पूरा काट डालेंगे। ठीक, ये व्यक्ति इसको कभी नहीं देख सकता और ये व्यक्ति भी इनको कभी नहीं देख सकता। समझिए मेरी बात, एकदम जल्लाद की तरीके से देखते हैं। अच्छा, यहां से थोड़ा सा देखिएगा। अगर मैं कह दूं आपके घर में 1 कप चाय है, क्या है भैया? 1 कप चाय है। अब वो चाय आप पीने जा रहे हैं। ठीक, आप पीने ही वाले थे, तब तक खेतों से काम करके आपके पिताजी आ गए। तो बताइएगा भैया कौन चाय पिएगा? पिताजी पिएंगे। अगर पिताजी पीने ही वाले थे, तब तक आपके दादाजी आ गए, तो बताइए कौन चाय पिएगा? दादाजी पिएंगे। अगर दादाजी पीने ही वाले थे, तब तक कोई आपका मेहमान आ गया, तो कौन चाय पिएगा? मेहमान पिएगा। यानी समझ रहे हो किसको प्राथमिकता दी जा रही है? यानी जो अपने से बड़ा है। कौन है? जो अपने से आदमी बड़ा है, उसको प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? एकदम। अब समझिएगा, देखिए, अब ये व्यक्ति इस व्यक्ति को कभी देखना नहीं चाहता है। ठीक, कभी देखना नहीं चाहता है और ये व्यक्ति भी इसको कभी देखना नहीं चाहता। लेकिन जो ये 5वां व्यक्ति है वो इधर भी व्यवहार बनाए है
और इधर भी व्यवहार बना के रखता है। आपको हर घर, हर गांव, हर परिवार में एक व्यक्ति आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा जो इस पक्ष में भी उस पक्ष में भी, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, बस वही ये काम करता है। इधर जाएगा कहेगा कि ये गरीब आदमी है, ये कभी अमीरों की इज्जत नहीं करते हैं, उनको कभी सम्मान नहीं देते हैं, और उसके बाद यही व्यक्ति इनसे आ जाएगा कहेगा हैं बहुत अमीर आदमी है, अपने आप को बहुत घमंडी समझ हैं, ठीक, हम लोगों को बहुत अजीब समझते हैं। कहे चलो कोई बात नहीं। अगर हम कोई दावत करते हैं, ठीक, अगर हम कोई दावत करते हैं, अपना समझेंगे यहाँ पे, यदि हमने दावत की, उसमें हमने अमीर को भी बुलाया, गरीब को भी बुलाया। चलो इसको समझने से पहले एक और प्रैक्टिकली बात समझते हैं। अगर हमने दावत की, आपको भी किया, आपके दुश्मन को भी किया, और दोनों को हमने एक जगह बैठा दिया, आपका उस जगह में ज़्यादा देर बैठना क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना। आप किसी न किसी बहाने से उठ करके वहाँ से चले जाएंगे। बस उसी प्रकार से अगर हमने दावत किया, उसमें अमीर आदमी को भी निमंत्रण किया और गरीब आदमी को भी निमंत्रण किया, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक कप चाय है, तो चाय कौन पिएगा? अमीर आदमी ना पिएगा, उसी को ना प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक, कौन पिएगा? अमीर आदमी पिएगा। अगर अमीर आदमी के साथ यानी इनके साथ ये भी बैठे हैं और ये एकदम जल्लाद की तरह देखते हैं, तो समाज में चुपचाप तो चाय ले लेंगे, लेकिन चाय लेने के बाद वो पिएंगे नहीं। क्या होगा भैया? कप को फेंक देंगे चुपचाप, हम इनका छुआ नहीं। अगर ये हैं साथ में किसी पार्टी में, तो 100% है कि कप क्या होगा? टूटेगा, चाय पी नहीं जाएगी। लेकिन अगर इन्हीं की पार्टी में ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति गया है, और उन्हीं की पार्टी में ये व्यक्ति भी पहुंच गया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, पूरी की पूरी दुश्मनी इनसे है। अगर ये व्यक्ति हमारे किसी पार्टी में गए हैं, तो चाय कौन पिएगा? जो सबसे अमीर आदमी है, और सबसे अमीर आदमी कौन है? 1 नंबर। तो चाय कौन पी लेगा? 1 नंबर। अगर किसी पार्टी में ये व्यक्ति गए हैं, तो इनमें से जो अमीर आदमी होगा, क्यों? क्योंकि इधर भी इससे कोई मतलब नहीं है, तो इनमें से बताइए कौन अमीर आदमी? 3 नंबर है ना, तो चाय कौन पी लेगा? 3 नंबर पिएगा, ठीक। अगर मैं कह दूं किसी पार्टी में 1 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर गए, यानी ये व्यक्ति गए, तो चाय कौन पिएगा? गलत बात। जो एक बता रहे एकदम गलत, क्योंकि देखो ये व्यक्ति है अमीर आदमी, ये इसकी कोई इज्जत नहीं है, ठीक, और ये व्यक्ति है सबसे गरीब आदमी। तो क्या करेगा ये? समाज में अगर ये तीनों एक साथ बैठे हैं और उसके साथ यानी अमीर के साथ ये गरीब बैठा है, तो प्राथमिकता तो दी जाएगी इसको। चाय तो चुपचाप ले लेगा समाज में, उसके बाद देखेगा इधर उधर कोई नहीं है, चाय को क्या करेगा? फेंक देगा। चाय इसकी छुई कभी नहीं पिएगा, ठीक। तो क्या हो गया? कप टूट गया। अगर मैं कह दूं ये व्यक्ति किसी पार्टी में गए हैं, तो चाय कौन पिएगा? 2 नंबर नहीं पिएगा। समाज में ले तो लेगा ये 2 नंबर वाला, लेकिन इसके साथ में गरीब आदमी बैठा है, तो क्या होगा? कप टूट जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर मैं कह दूं किसी पार्टी में ये व्यक्ति गया है और ये व्यक्ति गया है, तो चाय कौन पिएगा? अमीर, इन दोनों में अमीर कौन है? 3 नंबर है, तो 3 नंबर चाय पी लेगा। आई बात समझ में? अगर मैं पूछूं कि किसी पार्टी में ये व्यक्ति गए हैं और ये व्यक्ति गया है, तो कौन चाय पिएगा? जल्दी बताइए। कप टूट जाएगा, क्योंकि उसके साथ क्या है? गरीब आदमी है। तो बताइए ये आपको कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट सेशन के माध्यम से आप जरूर हमें बताएं, ताकि अगर हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट
अपने क्वेश्चन से समझते हैं तो बातें ज़्यादा समझ में आए। तो ध्यान दीजिएगा, जो अभी मैंने कहानी बताई थी वही मैं आपको क्वेश्चन से अप्लाई करना सिखाऊंगा, उसी कहानी के माध्यम से। समझिए, ए बड़ा, एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि ए बड़ा आदमी है बी से। ध्यान दीजिएगा, ये तरीका जो पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों ने ये वाला कभी तरीका पढ़ा है कि ए बराबर है बी के, बी बड़ा आदमी है सी से, सी छोटा है डी से, सी छोटा है डी से, ये वाला जो आपने तरीका पढ़ा है इसको आप भूल जाइए। ठीक, आपको यही दो कहानी में पूरी की पूरी इनक्वालिटी खत्म। जो किताबी मेथड ये वाला है इसको आप एकदम ध्यान नहीं दीजिएगा। आप ये कहानी को जो जिन्होंने नहीं समझा है वो वीडियो को दोबारा से देखें और दोबारा से ये कहानी को समझें और उसके बाद ये आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। जैसे एक स्टेटमेंट दिया है, ए बड़ा आदमी है बी से, बी बड़ा है और बराबर है सी से, और सी बराबर है डी के, डी छोटा आदमी है ई से। ठीक, अब ये कंक्लूजन दिया हुआ है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कथन और इसको बोलते हैं निष्कर्ष। अब इनमें से बताइएगा कौन सही है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे ए है, जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है सी। ए बड़ा आदमी है किससे, सी से, तो ए को ढूंढेंगे और सी को ढूंढेंगे बस। अब इनके हम देखेंगे सिंबल, ये वाला सिंबल आपको दिखा और ये वाला सिंबल दिखा, आपको इधर ये वाला सिंबल है और ये वाला सिंबल, वही सिंबल यहाँ पे दिए। अच्छा बताइएगा, इन दोनों में कौन अमीर आदमी, ये ना अमीर आदमी है, तो यही ना चार पिएगा, तो यही ना चार पिएगा। और किधर की ओर मुंह है, ए की तरफ मुंह है, बताइए ए की तरफ मुंह है कि नहीं है इसका मुंह। 100% क्या हो गया, क्वेश्चन सही हो गया। ठीक, इसको देखेंगे, ए बड़ा आदमी है किससे, डी से, तो ए से लगा करके हम पहले डी तक देखेंगे। अब इसमें कितने सिंबल है, यानी उस बारात में कितने निमंत्रण मिला है, इसको मिला है, इसको मिला है और इसको मिला। अब ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा और बराबर है, ये तो बराबर ही है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, ये गया है और ये गया है उस शादी में। तो बताइएगा इनमें से कौन सबसे अमीर आदमी है, यही ना अमीर आदमी है, यही ना अमीर आदमी है। अब किधर की ओर मुंह है, ए की तरफ मुंह, तो बताइए ए की तरफ मुंह है कि नहीं है, तो क्या हो गया, बात ये 100% सही हो गई। उसके बाद देखेंगे बी बड़ा आदमी है किससे, डी से, ये बी है और ये कौन है, डी है। अब देखेंगे किसी शादी में बुलाया गया तो ये गया और ये गया। ठीक, जैसे आपके घर में चाय बनी, अब उसमें चाय बनी, आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी वहां पे उपस्थित ही नहीं है, तो चाय कौन पिएगा, आपके पिताजी ना पिएंगे, तो दादाजी तो पिएंगे नहीं। जब दादाजी आएंगे तब तो देखा गया। तो यहाँ पे बताइए कि चाय कौन पिएगा, ये पिएगा, लेकिन यहाँ पी कौन रहा है, सबसे बड़ा पी रहा है, तो क्या हो गया, बात गलत हो गई। क्या हो गई, बात यहाँ पे गलत हो गई। पीना चाहिए इसको, पी रहा है ये, तो बात गड़बड़ है। अब समझिए ये बात, सी छोटा आदमी है ई से, यानी सी और ई को ध्यान देंगे। अब ये गया है किसी शादी में और ये गया है किसी शादी में, तो इन दोनों में कौन अमीर आदमी है, ये ना अमीर आदमी है। और किधर की ओर मुंह है, ई की तरफ मुंह है, ई की तरफ मुंह है, बात सही है। ये क्वेश्चन समझ में आया। पांचवा है बी बराबर है डी के, बी है और यहाँ पे डी है, यानी बी बराबर है डी के, किसी शादी में ये गया है और ये गया है, तो बताइए कौन चाय पिएगा इनमें से, ये पिएगा। अब पिया दे रहा है बराबर को यहाँ पे, तो क्या हो गया, बात गड़बड़ हो गई। ठीक, आप हैं, आपके पिताजी हैं, तो चाय कौन पिएगा, पिताजी ना पिएंगे, आप तो नहीं पिएंगे, बस वही चीज है, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। एक और क्वेश्चन है, ए बराबर है किसके, डी के, ए बराबर है किसके, डी के, तो ए से लगा करके डी तक हम देखेंगे। तो देखिए कि इनमें से कौन अमीर आदमी है, ये ना अमीर आदमी है, तो बराबर कैसे पी लेगा, ये भी क्या है आपका गलत है। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास समझ में आया होगा। दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि हम में कोई कमियां हैं
तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से ज़रूर हमें सुझाव दें ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोग अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान दें। जय हिंद दोस्तों।